मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं और कमिश्नर साहब डिपार्टमेंट खिलाड़ी कितने पार्टिसिपेट? लगभग 58 के आसपास है प्रतिभागी। मेरे साथी है, भाई है, एक छोटी सी कम्युनिटी है, अच्छा लगता है। और आज इनकम टैक्स को ऑफिस को बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने भी पहल करी अच्छे से और अच्छे। मैं यहाँ पे सीसी ऑफिस में ओएस हूँ। ये बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइज हुआ है और हम चाहते हैं आगे भी ऐसा होता नमस्कार दगड़ियों, उत्तराखंड की नौनी है आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देहरादून के कार्यालय में, जहां पे हमारे साथ यहां मुख्य अतिथि हैं, विशिष्ट अतिथि हैं और कमिश्नर साहब डिपार्टमेंट के। यहां पे आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में सुबह 7 बजे यहां से साइकिल रैली का शुभारंभ हुआ है। तो हम जानते हैं यहां अतिथियों से आखिर क्या कुछ है इसके पीछे, इनकी मंशा, क्यों इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। तो आप सभी का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पर पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मैं शिशिर झा, प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त उत्तर प्रदेश पश्चिमी एवं उत्तराखंड। इस रैली का आयोजन किया गया भारत सरकार के द्वारा अमृत महोत्सव के हिस्से के बतौर, और इसका उद्देश्य मुख्य ये है कि लोगों में जागरूकता फैलानी है कि एनवायरनमेंट के प्रति और हमारी आज़ादी मिली और उसको कैसे संरक्षण उसका करना है और समाज की संरचना कैसी करनी है। कई चीज़ों का उद्देश्य है इसका। आज की रैली का मुख्य उद्देश्य है एनवायरनमेंट के प्रति जागरूकता देना। विशिष्ट अतिथि यहाँ पे हमारे साथ हैं, क्या कुछ किया जा रहा है सर, आप भी बताइए। मेरा नाम अरुण कुमार सूद है। मैं उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय वॉलीबॉल खिलाड़ी रह चुका हूँ और प्रदेश में राज्य मंत्री भी रहा हूँ और खेल ही देखता था। सबसे पहले मैं आयकर विभाग का, उनके अधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये आज़ादी के अमृत महोत्सव में इस रैली का आयोजन किया। जैसे सर ने बोला है, रैली का जो मेन मकसद है वो इन्वायरमेंट के लिए है और जागृति पैदा करनी है कि भाई साइकिल का यूज़ करें, आप अपनी हेल्थ के लिए आप अपना ध्यान रखें और जो डीजल और पेट्रोल वगैरह की खपत है वो भी कम वगैरह हो। और मेन इसका उद्देश्य यही है कि एनवायरनमेंट और हेल्थ से। कितनी रैली को आज, मतलब कितनी साइकिल जो यहाँ से निकली रैली के तौर पे, उन्हें हरी झंडी दी गई है? करीब 59 रैलिस्ट हैं जो 3 अलग अलग एज ग्रुप के हैं। एक 16 से 31 एज ग्रुप है और 30 का, और एक 31 से 50 का और 51 प्लस का, 3 ग्रुप गई हैं। 14 किलोमीटर की रैली है और इस पे एक स्टेज टू स्टेज पॉइंट सिस्टम रखा गया है, क्योंकि असल उद्देश्य इसका जागरूकता फैलाना है, न कि तेज़ी से इसको कंप्लीट करना है। इन सभी पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट दिए जाएंगे डिपार्टमेंट की ओर से? जी दिए जाएंगे, विजेता भी घोषित किए जाएंगे और उसका एक पॉइंट सिस्टम बनाया गया है, उसके तहत विजेता घोषित किया जाएगा। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। मैं विपिन चंद, मुख्य आयकर आयुक्त देहरादून। आज साइक्लोथॉन जो हमने रेस की है यहाँ पे, उसमें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे उत्तराखंड की और देहरादून की 6 महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और बड़े उत्साह के साथ उन्होंने जो है इसमें भाग लिया। उस प्रतिभागियों में हमारे आयकर विभाग की 2-3 महिलाएं भी थी और बाकी ONGC और शहर के प्रतिष्ठित संस्थानों से महिलाएं आई थी। और ये जागरूकता अभियान हमारा साल भर चलता रहेगा, कभी साइक्लोथॉन के रूप में और कभी अन्य स्पोर्ट्स या अन्य एक्टिविटीज़ के रूप में। प्रधान आयकर आयुक्त सुनील वर्मा जी हमारे साथ हैं। वर्मा जी आयोजक हैं, तो वर्मा जी क्या कुछ पहले आज़ादी का जो महोत्सव यहाँ मनाया जा रहा है? बिल्कुल। सबसे पहले तो ये आप लोगों को सबको मालूम ही है
कि भाई इस वर्ष हम लोग आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हम लोग पूरे देश भर में मना रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों का ये आयोजन आज का साइक्लोथॉन का रहा है। इसमें हमने अपने देहरादून शहर के जितने भी प्रतिभागी, खासकर विशेषकर जो वरिष्ठ आयु वर्ग के हैं, उनको निमंत्रण दिया था और साथ में जो प्रोफेशनल्स हैं, सीएस हैं, एडवोकेट्स हैं, डॉक्टर्स हैं और कुछ एक हम लोग के आयकर दाता हैं, तो उनको हम लोगों ने इसके लिए आमंत्रित किया था। और मुझे लगता है कि अभी तक जो आयोजन रहा है वो सफल ही रहा है। तो अभी प्रतिभागी लोग हिस्सा लेने के लिए निकले हैं, तो लगता है 40-50 मिनट के अंदर वो लोग वापस आ जाएंगे। आज़ादी का अमृत महोत्सव एक ऐसा आयोजन है जो हमें अपनी आज़ादी में जो हम लोगों ने संघर्ष किया है उसकी याद दिलाता है और साथ में हमें अपनी पुरानी जो पौराणिक संस्कृति है, बहुत हमारी एक रिच कल्चर हेरिटेज हम लोगों का रहा है, इतिहास रहा है, उसकी भी हमको याद दिलाता है। तो आयकर विभाग जो उस क्रम में हम अपना एक सहयोग हम इसमें दे रहे हैं। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। तो साइकिल रैली आपकी कितने किलोमीटर की थी आज जो रखी गई? ये लगभग 14-15 किलोमीटर के आसपास की है, क्योंकि जो वरिष्ठ आयु वर्ग के जो प्रतिभागी हैं उनकी रिक्वेस्ट के आधार पे और हम लोग के विभाग के कुछ एक जो प्रतिभागी है उनके रिक्वेस्ट पे हम लोगों ने इस डिस्टेंस को थोड़ा सा कम किया है। पहले हम लोगों ने सोचा था कोई 28-30 किलोमीटर का रखेंगे, तो लेकिन परिस्थितियों के मद्देनज़र इसको हमने कम करके 15 किलोमीटर के आसपास का किया हुआ है। तो आज के साइक्लोथॉन में खिलाड़ी कितने पार्टिसिपेट? लगभग 58 के आसपास हैं प्रतिभागी आ जाए, जिसमें लगभग 15-20 लोग हम लोगों के डिपार्टमेंट आयकर विभाग देहरादून से हैं आ जाएंगे। ठीक है। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए सुनील वर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया ध्यान से सुने, जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका पालन सही प्रकार उत्तराखंड की नौनी के साथ है साइकिलिंग ग्रुप, जिन्होंने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के उपलक्ष्य में आज साइक्लोथॉन में हिस्सा लिया, साइकिल रैली निकाली। तो जानते हैं इनका अनुभव कैसा रहा। पहले तो आप सभी का उत्तराखंड की नौनी प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, आप लोग इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ही हैं, पहली बार शायद इस तरह से आप लोगों ने हिस्सा लिया होगा, तो क्या नाम है आपका और क्या अनुभव रहा आपका? मैं रंजन कुमार आलोक, यहीं देहरादून में इंस्पेक्टर पोस्टेड हूँ आयकर परिवार में, और काफ़ी बढ़िया अनुभव रहा। आयकर परिवार ने ये साइक्लोथॉन का जो आयोजन कराया, ये मतलब काफ़ी बढ़िया सफल भी हुआ और काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जैसा आप देख रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह बना हुआ था। सुबह से ही लोग मतलब बिल्कुल कतार लगा के इंतज़ार कर रहे थे और फिर काफ़ी बढ़िया लगा। क्या बात है। आप भी डिपार्टमेंट से ही हैं? हाँ जी, मैं भी डिपार्टमेंट से हूँ। मेरा नाम विशाल शर्मा है। मैं यहाँ पे सीसी ऑफिस में ओएस हूँ। ये बहुत ही अच्छा ये ऑर्गेनाइज हुआ है और हम चाहते हैं आगे भी ऐसा होता रहे, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक तो आपकी हेल्थ का भी एक रहता है कि आपकी हेल्थ अच्छी रहती है, और दूसरा ये है कि हम नए नए लोगों से मिले, जैसे साइकिल के ग्रुप आए हैं और हमें साइकिल चलाने का शौक़ भी है, तो इन लोगों से भी आगे हम कोऑर्डिनेट करेंगे तो इनके साथ आगे जा पाएंगे, तो अच्छा लगेगा। क्या बात है। तो कौन सा साइकिल ग्रुप है आपका, क्या नाम है आपका? नमस्कार मैडम, पहले तो बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। हमारा जो साइकिलिंग क्लब है उसका नाम है देहरादून साइकिलिंग क्लब, और ये 2013 से हम लोगों ने बनाया है।
क्योंकि मैं टीचिंग करता हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ इन्वॉल्व थे। आपको पता ही है कि जैसे ही अब इंटरनेट का ज़माना है तो फेस टाइम और कंप्यूटर में बैठने का टाइम ज़्यादा हो गया है स्टूडेंट्स का, तो बॉडी स्ट्रक्चर और आउटडोर एक्टिविटी ज़ीरो हो गई है। तो उसी के लिए, क्योंकि हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं, तो बच्चों के साथ संडे को हमने स्टार्ट करा था 1 घंटे की साइकिलिंग। बढ़ते बढ़ते वो स्टूडेंट आज 1200 प्लस लोगों का परिवार है और हम वीकेंड में साइकिलिंग करवाते हैं, सेफ़ साइकिलिंग करवाते हैं, हेलमेट पहना के। लाइट्स भी आप देख सकते हैं, हमारे लाइट्स भी होती हैं, हेलमेट भी दिखेगा, पीछे लाइट भी होगी। एक ऑब्जेक्टिव है कि हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि आप साइकिलिस्ट की भी रिस्पेक्ट करें, खास करके जो 4 व्हीलर्स वाले और 2 व्हीलर्स वाले भाई हैं। अगर कोई साइकिलिस्ट आ रहा है तो उसको रास्ता दें, उसको ओवरटेक ना करें। वो भी आप ही की तरह एक इंसान है, एनवायरनमेंट को जो बहुत कम पॉल्यूशन मतलब ख़राब नहीं कर रहा है और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहा है। तो आप भी रिस्पेक्ट की नज़र से साइकिलिस्ट को देखें। जितने भी साइकिलिस्ट हैं सबके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, लेकिन हम लोग साइकिलिंग करते हैं। रीज़न क्या है कि एक अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, और ये आगे भी संदेश दे सके। हमारे साथ लोग जुड़े जो डिप्रेशन के शिकार थे, साइकिलिंग चलाई वो ठीक हुए। कुछ बच्चों की आंखें कमज़ोर हो गई थी, उन्होंने साइकिलिंग चलाई वो भी ठीक हुए। हमारा जो स्टूडेंट था उसने CBSE टॉप करा है, सक्षम सकलानी, वो साइकिलिंग ग्रुप का। क्योंकि ये ना कोई बोल सके कि साइकिलिंग करने से पढ़ाई में मार्क्स कम आ जाते हैं। हमारे स्टूडेंट सक्षम सकलानी, उत्तराखंड, देहरादून, उसने CBSE 10th में टॉप करा है। तो अच्छी बात लगती है और हम कर रहे हैं साइकिलिंग को प्रमोट। हमारे सारे साथी हैं, भाई है, एक छोटी सी कम्युनिटी है, अच्छा लगता है। और आज इनकम टैक्स को ऑफिस को बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने भी पहल करी, अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कराया और ऐसे ही इवेंट रहते रहेंगे। तो देहरादून का जो हमारा लक्ष्य है पहली साइकिलिंग सिटी ऑफ इंडिया बनाने का, उसे बनाने में हम सफल होंगे। क्या बात है, मतलब एक साइकिलिंग से इतनी सारी दिक्कतें दूर हो गई और दिमाग भी तरोताज़ा हो गया। देखिए, आप देख रहे हैं एज में ज़्यादा हैं लेकिन इतनी जल्दी ये लोग ट्रैक पार करके आ गए। क्या नाम है आपका? हर प्रसाद गुप्ता। कहाँ से गुप्ता जी? मैं यहीं से देहरादून से ही हूँ और ऊर्जा निगम से रिटायर हुआ था। अच्छा, क्या एज होगी आपकी अभी? मेरी 61 साल। 61 साल। अच्छा, अभी आप बहुत जल्दी आ गए थे ना, रूट तय करके चलाते रहते? हाँ जी हाँ, मैं डेली 52 किलोमीटर चलाता हूँ। अच्छा, इधर DIT तक जाता हूँ और बहुत तंदुरुस्त महसूस करते हैं। अच्छा जी। क्या नाम है मैम आपका? थैंक यू सर। क्या मैम आप? मेरा नाम हिमांशी है, मैं देहरादून साइकिलिंग क्लब से जुड़ी हुई हूँ और मैंने देहरादून में आके साइकिलिंग जब स्टार्ट की थी, देहरादून साइकिलिंग क्लब के साथ में मैंने स्टार्ट की थी, जिसमें मैंने 100 किलोमीटर तक की साइकिलिंग की हुई है। आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस रैली में पार्टिसिपेट करके मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगा, एक अलग तरह के लोगों से मिली। दूसरी चीज़ है कि साइकिलिंग यूजुअली मैं इसलिए करती हूँ कि एक लाइफ में ना आपके पूरे डे टू डे लाइफ में एक पॉजिटिविटी बन जाती है, आपका एक रूटीन बन जाता है, आप डिसिप्लिन हो जाता है। तो मैं सभी को बोलूँगी कि स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। क्या बात है। उत्तराखंड की नौनी से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत धन्यवाद जी, जिन्होंने इस आयोजन को अधिक से अधिक प्रचारित कर आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन को और अधिक सार्थकता प्रदान की। दूरदर्शन देहरादून का भी हार्दिक धन्यवाद, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम को कवर करने के लिए सहर्ष हमारा अनुरोध स्वीकार किया। देहरादून शहर के पुलिस विभाग और प्रशासन के अधिकारीगण, जिन्होंने अल्प समय की सूचना के बाद भी इस आयोजन को सफल बनाने में आयकर विभाग को पूरा। सरलता, सज्जनता और विद्वता की प्रतिमूर्ति माननीय श्री मुख्य आयकर आयुक्त, समस्त आयकर परिवार, सभी प्रतिभागी एवं दर्शकों को सादर अभिनंदन व प्रणाम करते हैं। आपने 51 वर्ष से अधिक यानी कि सीनियर सिटीजन ग्रुप के हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्रथम स्थान श्री जितेंद्र जी, द्वितीय स्थान प्राप्त करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी से और विशेष अतिथि महोदय जी से
करूंगा कि वे